जय हिंद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। दशम कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको निबंध भाग में से निबंध मैं और मेरा देश करवाने जा रही हूँ। इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसमें उन्होंने हमारे देश के प्रति कर्तव्य बोध को बड़े ही रोचक ढंग से चित्रित किया है कि हर नागरिक जो है देश के साथ बंधा हुआ है, उसका हर कार्य देश के साथ जुड़ा हुआ है। हम जो भी कार्य करते हैं वो देश के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम उच्च कार्य करेंगे तो हमारे देश का गौरव जो है बढ़ेगा, हीन कार्य करेंगे तो हमारे देश के गौरव को धक्का पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि हमें केवल अपने तक ही अपनी सोच को सीमित नहीं रखना, केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना, हमें यह भी सोचना है कि हम कैसा काम करें जिससे हमारे देश को सम्माननीय अवस्था तक पहुंचाया जा सके। हर नागरिक जो है देश के साथ जुड़ा है। हमारा हर छोटे से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य तो है ही, छोटे से छोटा कार्य भी हमारे देश के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। इन बातों को लेखक ने बड़े दो घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया है कि हमारे देश के संत स्वामी राम तीर्थ जी जापान घूमने गए। उस दिन उनका उपवास है और वो फल ढूंढ रहे थे जापान के रेलवे स्टेशन पर। तो उन्हें कहीं भी फल नहीं मिले। तो उनके मुंह से निकला कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और उसी समय एक युवक जो अपनी पत्नी को छोड़ने आया था, उसने ये सब सुना और वो गया, अच्छे फल ढूंढकर लाया और स्वामी राम तीर्थ जी को दिए। तो स्वामी राम तीर्थ जी उसको उन फलों का मूल्य पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कीजिएगा कि अपने देश में जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। किसी दूसरे देश के यात्री को, किसी दूसरे देश के नागरिक को उस देश में फल नहीं मिले या कुछ असुविधा कोई हुई है तो इससे उसके देश के गौरव को धक्का लगा, तो वो ये सहन नहीं कर पाया। उसने ऐसा कार्य किया कि उस कार्य ने उसके देश के गौरव को बढ़ाया। इस कार्य ने उसके देश को सम्मानित किया कि एक नागरिक जो है अपने देश के प्रति कितना उसको कर्तव्य प्रायण है, अपने कर्तव्य का बोध है कि मैंने कौन सा कार्य करना है जिससे मेरे देश के सम्मान को कोई धक्का ना लगे। और एक दूसरी घटना उन्होंने बताई है कि जापान में एक जो छात्र था, पुस्तकालय में पढ़ रहा था, किसी और देश का वो रहने वाला था, तो उसने एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। उसने उन चित्रों को फाड़ लिया। तो उसे ऐसा करते हुए किसी दूसरे जो छात्र ने देख लिया, विद्यार्थी ने देख लिया, तो उसने उसकी शिकायत जो है पुलिस में कर दी। तो पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली और वो चित्र जो थे उसके कमरे में से बरामद हुए। तो उस विद्यार्थी को वहां से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, वो जिस देश का रहने वाला था, पुस्तकालय के बाहर उस देश का नाम लिखकर लगा दिया गया कि इस देश का कोई भी विद्यार्थी इस पुस्तकालय में पढ़ने नहीं आ सकता। तो उस विद्यार्थी की एक गलती ने उस देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। उसके एक काम ने उसकी जो देश की जो हीनता, उसके देश की हीनता को बढ़ावा दिया। तो ऐसे ही एक के काम ने उसके देश के गौरव को बढ़ाया और दूसरे के काम ने देश को हीन कर दिया, उसके माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। इन घटनाओं के माध्यम से लेखक हम तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि हमारा हर कार्य, भले वो छोटे से छोटा हो, हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है। जिस देश के हम वासी हैं उसके साथ हमारे काम जो है जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें हमारा हर काम जो है सोच समझ कर करना चाहिए कि उसका फल क्या होगा। उसकी उच्चता और हीनता का फल हमारे देश को भी मिलता है, देश के गौरव को मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो गौरव बढ़ेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो हीनता बढ़ेगी।
हमारा देश हीन हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर काम जो है सोच समझ कर करना है। तो इसमें लेखक ने ये भी बात बताई है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी वो कहते हैं महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना छिपी है, और बड़े से बड़ा कार्य भी हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है। इसको उन्होंने दो घटनाओं के माध्यम से पेश किया है कि तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा का जन्मदिन था, तो सभी ने उनको बहुत ही बहुमूल्य उपहार दिए। तो जब जो समागम था खत्म हो गया, तो एक देहाती जो है पैदल चलकर एक हंडिया में पाव भर शहद लेकर आता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ा था। तो वो जब पहुंचता है तो तब जो थे राष्ट्रपति अपने कमरे में जा चुके थे आराम करने के लिए। उनको बताया जाता है, वो नीचे आते हैं, उनसे मिलते हैं, उसे उसका उपहार लेते हैं और 2 उंगलों से चखते हैं और उसे भी चखाते हैं उसका स्वाद। तो वो कहते हैं कि ये अब तक जितने उपहार मिले उन सब में से ये बहुमूल्य उपहार है, क्योंकि उसमें प्यार छिपा था, उस देहाती का, उस बूढ़े का प्यार छिपा था। तो दूसरी घटना हमारे देश की है कि एक किसान ने रंगीन सुतलियों से खाट बुनता है और उसे उठाकर दिल्ली लेकर जाता है ट्रेन से, और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेंट में देना चाहता है। वो जाता है तो भेंट में देता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुश हो जाते हैं और उसको एक दस्तखत किया हुआ अपना फोटो देते हैं। तो इस तरह ये उपहार जो है छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बहुमूल्य बन गए, क्योंकि उनके पीछे एक अच्छी भावना छिपी हुई थी, प्यार छिपा हुआ था। इसीलिए कोई भी कार्य महान बन जाता है, छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है जब उसके पीछे एक अच्छी भावना छिपी रहती है। तो हमारा हर काम हमारे देश को प्रभावित करता है, उसके सौंदर्य बोध और शक्ति बोध को प्रभावित करता है। इस पर भी लेखक ने अपने विचार प्रकटाए हैं कि अगर हम मान लीजिए हम अपने घर का कूड़ा करकट बाहर गली में फेंक देते हैं, अपने पड़ोसी के घर के आगे फेंक देते हैं, जाते जाते केला खाते हैं रास्ते में फेंक देते हैं, कुछ भी खाते हैं उसका रैपर जो है रास्ते में फेंक देते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने देश को गंदा कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा फैला रहे हैं, गंदी गालियां निकाल रहे हैं मुंह से, तब भी हम अपने देश की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं और दूसरे देशों को अच्छा ठहराते हैं और अपने देश को हीन, तो इससे हम उसकी शक्ति को कम करते हैं, उसके शक्ति बोध को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर हम हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसकी शिकायत कर रहे हैं, वो जो नहीं हो रहा उसको प्रयास नहीं कर रहे, उसको जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन हम शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने का अधिकार भी है, लेकिन उसको दूर करने की भी सोचें। तो अगर हम दूसरे देशों के साथ तुलना कर रहे हैं और उनको अच्छा ठहरा रहे हैं, तो इससे हमारे देश का जो शक्ति बोध है उसको ठेस पहुंचती है, शक्ति हमारे देश की कमजोर हो रही है। तीसरा उन्होंने इस निबंध में बताया कि कोई भी देश महान और हीन है, इसकी कसौटी चुनाव है उस देश की। अगर जिस देश के नागरिक सोच समझकर चुनाव देते हैं, अपना मतदान करते हैं, वो देश उच्च है। और जिस देश के नागरिक किसी बहकावे में आकर, डर के कारण या किसी लालच में आकर गलत आदमी को वोट देते हैं, अपना मतदान करते हैं, वो देश हीन है, क्योंकि गलत हाथों में हम देश को सौंप देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के कारण या अपने अज्ञानता के कारण। इसलिए जिस देश के नागरिक पढ़े लिखे हैं, सोच समझकर अपना मतदान दे रहे हैं, वो देश उच्च गिना है। इसलिए हमें अपना मतदान सोच समझकर देना है कि किन हाथों में हमें अपना देश देना है। क्या जिनको हम मतदान दे रहे हैं वो उनमें अपने देश को चलाने की शक्ति है, अपने देश के अच्छे जो विकास की ओर वो देश को लेकर जाएंगे या नहीं। ये सब जो है नागरिक को सोचना है, जो अपना वोट देने से पहले किसी लोभ में आकर अपना वोट नहीं देना, या किसी के बहकावे या डर के कारण नहीं देना।
तो ये था एक निबंध मैं और मेरा देश, जिसके माध्यम से लेखक ने बताया कि हमारा हर कार्य जो है देश के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग घटनाओं के माध्यम से उन्होंने इसको उजागर किया और हम हमारे कर्तव्य के बारे में उन्होंने बताया कि क्या कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के विकास में क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए आगे हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न, लेखक को अपनी पूर्णता का बोध कब हुआ? उत्तर, जब उसे अपने काम में दूसरों की जरूरत पड़ती थी और वह भी दूसरों के काम आता था, तब उसे अपनी पूर्णता का बोध हुआ। प्रश्न, मानसिक भूकंप से क्या अभिप्राय है? मानसिक भूकंप से अभिप्राय मन में उठने वाले सवालों से पैदा होने वाली हलचल से है। प्रश्न नंबर 3, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? उत्तर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। प्रश्न, मनुष्य के लिए संसार के सारे साधनों और उपहारों को व्यर्थ क्यों कहा गया है? जो मनुष्य गुलाम देश का वासी है, उसके लिए संसार के सारे साधनों और उपहारों को व्यर्थ कहा गया है। प्रश्न, युद्ध में जय बोलने वालों का क्या महत्व है? जय बोलने से सैनिकों का साहस और उत्साह बढ़ जाता है। प्रश्न, दर्शकों की तालियां खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तालियों की आवाज सुनकर गिरते हुए खिलाड़ी भी उठ पड़ते हैं और उनका साहस बढ़ जाता है। प्रश्न, जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ फल ढूंढ रहे थे। कमाल पाशा कौन था? कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को एक हांडी में शहद दिया। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रंगीन सुतलियों से बनी खाट दी। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की आवश्यकता है। शल्य कौन था? शल्य महाबलीकरण का सारथी था। प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दें। प्रश्न, लाला लाजपत राय के किस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया? उत्तर है, उनका अनुभव था, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। प्रश्न, स्वामी राम तीर्थ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? जापानी युवक ने कहा, यदि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न, किसी देश के विद्यार्थी ने जापान में ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया? उत्तर है, किसी देश के विद्यार्थी ने जापान के पुस्तकालय से एक किताब पढ़ने को ली। उसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। उसने चित्रों वाले पन्ने फाड़ दिए। किसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने पुलिस को बता दिया और उस युवक के कमरे की तलाशी ली गई और चित्र बरामद किए गए। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, पुस्तकालय के बाहर लिखकर लगा दिया गया कि जिस देश का वह वासी है, उस देश का कोई भी विद्यार्थी उस पुस्तकालय में नहीं जा सकता। प्रश्न, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? उत्तर है, लेखक के अनुसार कोई भी छोटे से छोटा कार्य महान बन जाता है अगर उसके पीछे अच्छी भावना होती है। बड़े से बड़ा कार्य विहीन है अगर उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है। अगला प्रश्न, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? पाठ के आधार पर बताएं। कर्ण जब भी अपनी जीत की घोषणा करता, शल्य अर्जुन की अजेयता का उल्लेख कर देता, जिससे कर्ण के आत्मविश्वास में दरार पड़ जाती।
यही उसकी हार का कारण बना। शक्ति बोध और सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है, पाठ के आधार पर बताएं। शक्ति बोध, हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे। सौंदर्य बोध, हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में रुचि की भावना को बल दे। प्रश्न, हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। उत्तर है, जब हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, यह गड़बड़ है, वह गड़बड़ है। इतना ही नहीं, जब हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। जब हम केला खाकर या कुछ और खाकर छिलका रास्ते में फेंक देते हैं और अपने घर, दफ्तर, गली मोहल्लों को गंदा रखते हैं, मुंह से गंदे गंदे शब्द निकालते हैं, मेले और त्योहारों में जाकर ठेल मठेल करते हैं, जब हम होटलों, धर्मशालाओं, दफ्तरों के कोनों में थूकते हैं, दिए गए समय पर ना पहुंच के लेट पहुंचते हैं, तब हम अपने देश के शक्ति बोध को, सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। प्रश्न, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है। देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि किसे अपना वोट देना है, किसे नहीं, वह देश उच्च है, और यहाँ के नागरिक अपना मत गलत लोगों के प्रभाव में आकर देते हैं, वह देश हीन है। प्रश्न, लाला लाजपत राय ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया, निबंध के आधार पर बताएं। उत्तर, लाला लाजपत राय जी ने अपनी कलम से आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कलम और वाणी में तेजस्विता थी। उन्होंने अपनी कविताओं और निबंधों से लोगों में जागरूकता पैदा की, अपनी वाणी से लोगों में चेतना पैदा की, अपने अनुभवों को लिखकर लोगों को गुलामी के कलंक का एहसास कराया, उनको इस कलंक को मिटाने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य विहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है। छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। प्रश्न, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। उत्तर, देश के नागरिकों को अपना मत सोच समझकर देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किसे अपना मत देना है, किसे नहीं। गलत लोगों के बहकावे में आकर या उत्तेजित नारों में आकर अपना मत नहीं देना चाहिए। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं वह देश महान है। आगे है विशेषण निर्माण। नगर, नगर का विशेषण निर्माण होगा नागरिक, संसार, सांसारिक, संस्कृति, सांस्कृतिक, परिवार, पारिवारिक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, भारत, भारतीय, दया, दयालु, घर, घरेलू। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाएं। मनुष्य, मनुष्यता, पूर्ण, पूर्णता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, उच्च, उच्चता, हीन, हीनता, ऊंचा, ऊंचाई, लड़ना, लड़ाई, गुलाम, गुलामी, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पुरुष, पुरुषत्व। आगे है विपरीत शब्द। ज्ञान का विपरीत होगा अज्ञान, अंधकार, प्रकाश, जीवन, मरण, साधारण, असाधारण, स्वतंत्र, प्रतंत्र, लाभ, हानि, सफल, असफल, पराजय, जय, पक्ष, विपक्ष, अपमान, सम्मान।